नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक अगेन। एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लेक्चर्स एंड फ्रॉम द गुड एनर्जीज, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं एंड रिलेट हो तो लिख के बताइए। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देख सकते हो। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, इसीलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जिस वे में खुद को कनेक्टेड फील करते हो उस तरफ से रखिए। देखती हूँ एंजल की एक मैसेज क्या है आपके लिए। वही बात है कि इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शंस एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। दुखी होकर, इमोशंस में होकर कोई एक मेजर डिसीजन ना ले। आप विज़न को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए जीवन में। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी एनर्जीज। आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन मेरे लिए ये करे, ऐसा करे, वो चीज़ें दिखता है आपका, कुछ सरप्राइजिंगली चाहते हो कि चीज़ें करे। आप बहुत जॉली मूड वाले पर्सन हो, सबके लिए केयरिंग हो, लविंग हो, इमोशनली अवेलेबल रहते हो, फ्रेंड के लिए भी बहुत कुछ करते हो। तो यहाँ पे जब रिलेशनशिप की बात आती है तो भाई उनके लिए भी तो इमोशनली अवेलेबल होगी ही। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप थोड़े से जगल भी कर रहे हो फिलहाल, यस दिखता है आपका, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन से हैं। एंड अगर वो किसी और को ध्यान देते तो आप जेलस भी होते हो। आप अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम से थोड़े से कुछ चीज़ों में आपकी इमोशंस स्टक है कि करूँ ना करूँ, पहल करूँ ना करूँ। एक पहल की भी फेज़ आती है, बिकॉज आप इमोशनली आप कितना प्यार करते हो उस पर्सन को, कहूँगी आप इतनी हद तक बताना नहीं चाहते। पता है उनको तो उनको जज करने दो, ऐसी चीज़ें आप सोचते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो आपके पर्सन थोड़े इग्नोर करते हैं आपको, या आप इग्नोर कर रहे हो प्रेजेंट में उनको, या फ्रेंडली अगर कहीं एक अगर देखो, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप किसी ऑफिस एरिया वाला हो, तो वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी एक शादीशुदा भी हो तो आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, या इमोशनली फिलहाल अपने आप को नहीं रख रहे हो उनके तरफ में, इमोशंस कम दिखा रहे हो। ऑल्दो आपका दिल कहता है कि मुझे बढ़ना चाहिए, प्यार की बातें करना चाहिए, लेकिन यहाँ जब बातें आती हैं तो कहते हो कि नहीं, क्योंकि करने से शायद मुझे वो रिस्पेक्ट या उस वे में भाव नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं करना है। तो वो चीज़ों में कहूँगी आप बहुत ज़्यादा जर्गलिंग है, ये कि ये करूँ ना करूँ, कभी मन करता है बहुत बात कर लूँ, कभी करता है नहीं नहीं करूँ फिर। बट होप है, डिज़ायर्स है कि चीज़ें अच्छी होंगी, पर्सन मुझे ध्यान देंगे, मेरे से बात करेंगे, मेरी चीज़ें स्टेबल होंगी। तो ये आपकी चाहत है। देखो, ज़्यादातर कहूँ तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा पाल के रखी हैं, कर कुछ नहीं रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि भाई सामने से कोई न्यू रिश्ता घर परिवार ला रहा है, लेकिन आपकी अगर डेटिंग वाली किसी के साथ में रिलेशनशिप है तो उसके तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो सकते हो, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। क्योंकि प्रेजेंट में जिसके साथ में एक गहराई से एक संबंध है, बॉन्ड है, तो ना उनके तरफ में बढ़ते हो ना उनको छोड़ पाते हो। ये भी जगल कर रहे हैं क्या, ही दोनों ही एक ही जैसे एनर्जीज में मुझे लग रहा है, दोनों के तरफ में भी सेम ही फेजेस आ रही हैं। आपको उम्मीद है कि ये पर्सन करे, ये पर्सन को उम्मीद है कि आप करो। तो दोनों की अगर कहूँ तो प्यार तो है, लेकिन यहाँ पे सेपरेशंस हुआ पड़ा है, यहाँ पे झगड़े हुए पड़े हैं, या झगड़े होते हैं, या पर्सन थोड़े से गुस्सैल भी हो सकते हैं, या कहूँगी खामखा की बातों में तकरार करते हैं। तो आप दोनों, आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो पर्सन आपसे लड़ाई कर लेते हैं, या हाइपर होकर गुस्से में कुछ कहा भी है, तभी कहूँगी आपका मन इनसे बात करने का नहीं है। मतलब मन है मगर करते नहीं हो। ये पर्सन भी हील करना चाह रहे हैं, वर्कआउट करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे ना, ये सेपरेशंस वाली एनर्जीज मुझे, मैं कह सकती हूँ कि सेपरेशंस में हो या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, बट यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी वे में फीलिंग्स रखते हो। एंड पहल पहले कौन करेगा, ये वाली बात है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आप
कई चीज़ों को क्लोज़ करना चाहते हो, तो या कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप क्लोज़ करना चाहते हो, न्यू फेजेज़ में जाना चाहते हो, बट वो सिचुएशंस हो सकता है आपकी लाइफ में पड़ाव आया हो कि मुझे ये चीज़ों को क्लोज़ करना है, या इमोशनली पर्सन के लिए नहीं अवेलेबल रहना है। अगर ये इतना झगड़ा करते हैं या ऐसी बातें करते हैं या मेरा दिल दुखाते हैं या मेरे से चीट करते हैं, कुछ लोगों के लिए चीटर भी हो सकते हैं। देखो सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, बट कुछ लोगों के लिए चीटर भी कह सकती हूँ। ये पर्सन चीटिंग करते हैं, आपको मिसगाइड भी करते हैं ऐसे, बट प्यार भी करते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। प्यार करते हैं, मैं कह रही हूँ ना, अगर आपको नहीं लगता है बट पर्सन प्यार करते हैं, बट झूठ काफ़ी शायद कहते हैं, शायद उस चीज़ों से आपका दिल दुखता है, बट यहाँ पे पहल कौन करे ये वाली बात है। चलिए देखती हूँ, कुछ बदलाव देखते हैं क्या है जीवन में, किस हद तक क्या बदलाव है। जो डर है उस पर कहूँगी एज अ गाइडेंस आपको काबू करने की ज़रूरत है। आपका एक डर है जो आने वाले समय में और ज़्यादा डर बढ़ेगा, तो कहूँगी उसी पे काबू करोगे तो जीत लोगे। थोड़ी सी स्पिरिचुअल वर्क करो। यहाँ पे अगर देखो कार्ड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। ये अगर 3 कार्ड्स की मैं बात करूँ तो कुछ नियरेस्ट टाइम में ये डिवाइन की कार्ड्स हैं, ये कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ हैं, वक्त आपके साथ है, डरो मत, सपोर्ट मिलेगा, न्यू उमंगे, न्यू चीज़ें आपकी तरफ में आएंगी ज़रूर। तो पॉजिटिव होके रहिए। कुछ चीज़ें अगर क्लोज होती हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी आती हैं, तो जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं उसके तरफ में बढ़िए, विज़न को क्लियर करो। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन फिर से कनेक्ट करेंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक पहल या कहूँगी झूठ सच वाली अगर बात है तो कहूँगी ये कनेक्शंस फिर से कनेक्ट होने वाला है। ये सेपरेशंस नहीं क्रिएट करने देंगे, भले कितना भी आप दोनों अभी नोकझोंक या कहूँगी सेपरेशंस फेज है या इग्नोर वाली फेज है, बात नहीं करते, इमोशनली नहीं अवेलेबल हो। आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो आप पर्सन के लिए इमोशनली नहीं अवेलेबल हो। दिल से जितनी सोच लेती हो या कहीं से बातें सोचते हो या किसी की रीडिंग्स देखते हो, बट पर्सन से कहूँगी आप वो बातें नहीं शेयर करते हो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इन डिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। अगर देखो आपका फेस चल रहा है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो कहूँगी उस पर डिसीजन लो, आगे बढ़ो लाइफ में, डरिए मत। आपके हो सकता है फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग सपोर्टिव हों या कहूँगी आपको डिवाइन सपोर्ट करे, तो कृपा है। तो आई थिंक थोड़ी सी मेडिटेशंस करो, रिलैक्स करो, हील करो खुद को, तो वो ज़्यादा बेटर है। या कहूँगी थोड़ा सा ना अपने लिए टाइम निकालो, अकेलेपन में थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो या कुछ अच्छे म्यूज़िक सुनो, वो ज़्यादा बेटर है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। यू कैन टेक्स्ट मी इफ़ यू वांट, मतलब रीडिंग चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।